कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में हम oogenesis की क्रिया अर्थात अंडजनन क्रिया क्या होती है हमने पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ा रहे हैं कि जो oogenesis क्रिया है वो हार्मोन के द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाता है। यानी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis यानी अंडाणु जो बनती है एक फीमेल के अंदर उसमें कौन-कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो हेडिंग हम लगा लेते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis यानी जो अंडजनन की क्रिया है वो हार्मोन के द्वारा कैसे कंट्रोल होती है। तो हमने इस पर मेटोजेनेसिस में भी हार्मोन कंट्रोल्स बनाया था, आपको समझाया था। सेम दोनों में सेम होती है। जब एक फीमेल की एज, चूंकि ये oogenesis क्रिया फीमेल में होती है, तो जब एक फीमेल की एज 11 से 13 में आ जाती है तो इसके अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, ये जो इंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाती है और वो जीएनआरएच स्रावित करती है। हमने जीएनआरएच का फुल फॉर्म पिछले वीडियो में बना दिया था, जीएनआरएच। अब जीएनआरएच क्या करती है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करती है और दो हार्मोन स्रावित करती है, एक एफएसएच, दूसरा एलएच। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis पढ़ रहे हैं। एक फीमेल में जो हार्मोन का बनना जो स्टार्ट हो जाती है वो 11 से 30 में शुरू हो जाती है। अ, उसकी जो हाइपोथैलेमस है वो जीएनआरएच स्राव शुरू कर देती है और जीएनआरएच काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी फीमेल के अंदर दो हार्मोन स्रावित करती है, एफएसएच और एलएच। एफएस क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ कराता है। ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ कराता है। जब ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ कराता है तो इस समय, ग्रोथ के समय, लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन स्रावित होती है। एस्ट्रोजन स्रावित होती है। फिर से कर रहे हैं, जो एफएसएच है वो ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ कराता है, ओवरी पे काम करता है और एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। जब एस्ट्रोजन को स्रावित करता है तो ये क्या करता है, वो पॉजिटिव फीडबैक भेजता है एलएच के लिए ताकि एलएच आए। ये पॉजिटिव फीडबैक भेजता है कि एलएच आए। दूसरा, ये साथ साथ ये निगेटिव फीडबैक एफएसएच के लिए भेजता है। तो ये याद रखनी है। एफएस आएगा, ओवरी के अंदर ओवरियन फॉलिकल का ग्रोथ कराएगा, इससे बड़े अमाउंट में एस्ट्रोजन आएगा तो एलएच के लिए पॉजिटिव फीडबैक भेजता है कि वो एलएच आए। और निगेटिव फीडबैक, अब इसका काम खत्म हो जाता है तो ये निगेटिव फीडबैक यहाँ भेजता है। ये निगेटिव फीडबैक यहाँ आ जाती है और पॉजिटिव फीडबैक आती है कि ताकि एलएच आए। अब एलएच आएगा तो ये क्या करता है, वो रप्चर कराता है, ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करा देता है। रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स, जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होती है और रप्चर करा देता है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है, ओवुलेशन हो जाती है। एलएच क्या करेगा, रप्चर करा देगा ग्रेफियन फॉलिकल को, जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं। अब वो यहाँ ओवुलेशन हो जाने से दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक इम्पटिक ग्रेफियन फॉलिकल होती है, इम्पटिक ग्रेफियन फॉलिकल, शॉर्ट में हम लिख दें जीएफ, ग्रेफियन फॉलिकल, इम्पटिक ग्रेफियन फॉलिकल। और सेकंड प्रोडक्ट जो बनती है सेकेंडरी ओवोसाइट बाहर आती है। सेकेंडरी ओवोसाइट को यहाँ अगर स्पर्म मिलता है, सेकेंडरी ओवोसाइट को अगर यहाँ स्पर्म मिलता है तो ये मैच्योर ओवम में बदल जाती है।
मैच्योर ओवम में बदल जाता है। इसको सेकेंडरी ओवोसाइट को अगर स्पर्म मिलता है तो मैच्योर ओवम बदल जाता है। अब जो ओवुलेशन के बाद जो खाली जो ग्रेफियन फॉलिकल्स था, ये एक पीले बॉडी में बदल जाती है, ऐसे पीले बॉडी में बदल जाती है। इसे बोलते हैं कार्पस लूटियल या कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम पीली संरचना बदल जाती है, कार्पस लूटियम। जब कार्पस लूटियम बदल जाती है तो बड़े अमाउंट में क्या स्रावित करती है? प्रोजेस्टेरॉन। बड़े अमाउंट पे प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करती है और थोड़ी सी मात्रा में एस्ट्रोजन भी स्रावित करती है। जब प्रोजेस्टेरॉन स्रावित हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास एफएसएच और एलएच के लिए निगेटिव फीडबैक भेजता है। एफएसएच और एलएच के लिए क्या भेजता है? निगेटिव फीडबैक भेजता है। ये आपको अगर ये आप समझ में आ गया तो आगे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल इजी हो जाएगी। अब जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, कार्पस लूटियल, ये चलती रहती है, मेंटेन रहती है। जब ये कार्पस लूटियल डिग्रेड हो जाती है, मतलब डिजनरेट हो जाती है और एक व्हाइट बॉडी बना लेती है, छोटी सी व्हाइट बॉडी बना लेती है। इस छोटी सी व्हाइट बॉडी को कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। कार्पस एल्बिकेंस, इसे कार्पस एल्बिकेंस का बनना फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा हार्मोनल कंट्रोल से है, एक ओवोजेनेसिस क्रिया के। एक बार और हम रिपीट ऊपर से कर दे रहे हैं इसको, कैसे है ये। तो हम पढ़ रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओवोजेनेसिस। एक फीमेल में 11 से 13 में हाइपोथैलेमस सक्रिय हो जाती है, जिससे जीएनआरएच स्रावित करती है। जीएनआरएच आपको पता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करती है और एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स देती है, एफएसएच और एलएच। एफएसएच आती है ओवरी के अंदर जाती है और ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स ग्रोथ कराती है, जिसमें आपने पढ़ा होगा प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शियरी फॉलिकल है एंड ग्रेफियन फॉलिकल्स, तो उसका डेवलपमेंट कराती है। और जब ये डेवलप होते रहते हैं तो लार्ज अमाउंट में ओवरी के अंदर क्या बनता है? एस्ट्रोजन बनता है। ये हार्मोन एस्ट्रोजन, जब एस्ट्रोजन बन जाएगा तो एलएच के लिए ये पॉजिटिव फीडबैक देगा कि एलएच आए, और इसका काम खत्म हो गया, एफएस का काम खत्म हो गया, तो एफएस के लिए नेगेटिव फीडबैक देता है। तो ये इसके लिए पॉजिटिव फीडबैक दिया और इसके लिए ये नेगेटिव फीडबैक देता है कि एफएस नॉइस की काम खत्म हो गई। तो एलएच के लिए जब पॉजिटिव फीडबैक देता है तो एलएच आता है। अब एलएच क्या करेगा? जो ग्रेफियन फॉलिकल थी उसको रप्चर कराएगा, उसको तोड़ देगा। जब तोड़ेगा तो सेकेंडरी ओवोसाइट बाहर आती है। उस क्रिया को ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो ओवुलेशन के बाद से दो प्रोडक्ट बने, एक सेकेंडरी ओवोसाइट बना और जो ग्रेफियन फॉलिकल्स था वो खाली हो गई। तो यहीं लिखे हम इम्पटी ग्रेफियन, जीएफ लिखे हैं। जीएफ का मतलब खाली ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये जो खाली ग्रेफियन फॉलिकल्स है वो एक पीली बॉडी संरचना में बदल जाती है, जिसे हम कार्पस लूटियम कहते हैं। ये कार्पस लूटियम है, ये पीली वाली संरचना। कार्पस लूटियम बनने के बाद से बड़े अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है और थोड़ी सी मात्रा में एस्ट्रोजन स्रावित करता है। जब प्रोजेस्टेरॉन आने शुरू हो जाता है तो दोनों के लिए नेगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है। किसके किसके लिए? एफएस के लिए और एलएच। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन पूरे कमांड को संभाल लिया है, इसलिए नेगेटिव फीडबैक देता है। अब क्या हो जाती है? ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है। एक टाइम ऐसी आती है कि जब प्रोजेस्टेरॉन और इसकी लेवल जब डाउन होने लगती है तो ये रिग्रेस हो जाती है, डीजनरेट, और एक व्हाइट बॉडी बना लेती है। व्हाइट बॉडी बनाती है, उसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस छोटी संरचना है जो ओवरी के अंदर जो सेल्स होती है इसकी फेगोसाइट कर लेते हैं और ये समाप्त हो जाती है। लेकिन जो दूसरा ओवुलेशन के बाद से जो सेकेंडरी ओवोसाइट आई, सेकेंडरी ओवोसाइट को अगर स्पर्म मिलता है तो वो मैच्योर ओवम में बदल जाती है। तो इस तरह से मैच्योर ओवम प्राप्त होती है और उसका फर्टिलाइजेशन आगे चलेगा। तो ये सारी चीज आपको आनी चाहिए। दो कौन कौन से पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है? तो एस्ट्रोजन एलएच के लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है कि वो आए, जबकि एफएसएच के लिए निगेटिव फीडबैक देता है। प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है तो दोनों के लिए, एलएच और एफएस के लिए निगेटिव फीडबैक देता है। क्लियर है? तो ये जो हमने आज जो बताया वो था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओवोजेनेसिस। जो दो हार्मोन आ रहे हैं और दोनों ओवुलेशन के क्रिया को, ओवोजेनेसिस की क्रिया को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल करा रहे हैं। थैंक यू।